बिहार में राष्ट्रगान को लेकर नीतीश के बयान से सियासत तेज। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीतीश के राष्ट्रगान विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, कहा सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आज तक से खास बातचीत में कहा देश का अपमान हुआ है, सदन में नीतीश कुमार माफी मांगे। नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार किया है। नीतीश कुमार पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, कहा बिहार के सीएम मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। सीएम नीतीश के बचाव में आए मंत्री विजय चौधरी, कहा देश की जनता जानती है कि वो राष्ट्रगान का कितना सम्मान करते हैं। दिल्ली की नई सरकार में तकरार, अफसरों द्वारा फोन उठाए जाने पर बीजेपी और आप आर पार। फोन न उठाने के संबंध में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा पत्र, आम आदमी पार्टी ने ली चुटकी। अफसरों के फोन नहीं उठाने पर बोले विजेंद्र गुप्ता, का विधायकों ने हमें बताया कि अफसर फोन नहीं उठाते हैं, एमएलए का सम्मान होना चाहिए। अफसरों के फोन न उठाने के संबंध में आपने बीजेपी से किए सवाल, पूछा हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं, अपनी दवाई का स्वाद बीजेपी खुद चख रही है। अफसरों द्वारा फोन न उठाए जाने के मामले पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा 10 साल में अधिकारियों की खाल मोटी हो गई है, जब उनके पसीने निकलेंगे तो उनकी चर्बी घटेगी। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की शुरुआत 23 मार्च तक होगी बैठक। देशद्रोह मामले में संभल की अदालत से राहुल गांधी को समन, 4 अप्रैल को पेश होने का आदेश। राहुल गांधी के बयान, हमारी लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से नहीं इंडिया से है, जिसकी वजह से भेजा गया है नोटिस। गाजियाबाद के लोनी में कलश यात्रा पर हंगामा, कलश यात्रा को लेकर आमने सामने आए विधायक नंदकिशोर गुर्जर और लोनी पुलिस। इस दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों में हुई धक्का मुक्की। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों को दी चुनौती, कहा मां का दूध पिया है तो रामकथा के बाद मिलना। उधम सिंह नगर में बीजेपी पार्षद पर नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी, अब तक गिरफ्तारी नहीं। 36 कार, 22 टू व्हीलर, 1 क्रेन और 1 मकान का हिंसा में हुआ भारी नुकसान। नुकसान में सभी वस्तुओं की भरपाई करने की प्रक्रिया की हुई शुरुआत। आजम खान के परिवार को कोर्ट से राहत, अंतरिम बेल पर चल रही उनकी पत्नी, बड़े बेटे और बहन को मिली रेगुलर बेल। राजकोट में बुलडोजर एक्शन जारी, पुलिस पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। 13 महीने बाद खुला शंभू बॉर्डर, आवाजाही शुरू होने से आम जनता को राहत, किसान आंदोलन के कारण था बंद। अमृतसर में डीआईजी द्वारा किसानों को दिया गया भरोसा, जल्दी हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ा जाएगा, मांगों पर किया जाएगा विचार। संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, 26 मार्च को चंडीगढ़ की ओर मार्च का ऐलान। 2026 में बंगाल चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, अंबर प्रसाद हुई शामिल। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर अधिकारियों की शिकायत की, कहा अधिकारी पत्र और कॉल कर नहीं देते हैं जवाब। भ्रष्टाचार पर चला सीएम योगी का अंतर, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश सस्पेंड, एक वसूली करने वाला गिरफ्तार। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड नौसेना प्रमुख के साथ मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड का दौरा किया। औरंगजेब कब्र विवाद पर घमासान जारी, नागपुर हिंसा के बाद बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा, 3 परतों में कब्र को घेरा गया। नागपुर हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल का बड़ा खुलासा, बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। बांग्लादेश के एक यूजर ने इस दंगे को छोटा दंगा बताते हुए बड़े दंगे कराने की धमकी दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम पर राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया। 2 पुलिस थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटा, कुछ थाना क्षेत्रों में आंशिक राहत। महाराष्ट्र में गौ तस्करी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, बार-बार मामले में पकड़े जाने पर आरोपी पर मको का एक्शन। शिक्षा की दिशा में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, संचालक समिति ने राज्य के स्कूलों में कक्षा 3 से 12 तक के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम ढांचे को अपनाने की मंजूरी दी। दिशा सालियान मामले में पिता ने की आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग, नीतीश राणे बोले पूरे मामले की हो जांच, कहा मेरे पिता को उद्धव ठाकरे ने आदित्य को बचाने के लिए किया था फोन। आदित्य ठाकरे ने इस मामले में राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा मुद्दों को बिठाने की कोशिश है। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ये लोग औरंगजेब के मुद्दे पर पनप नहीं पाए, जिसका असर उनके खिलाफ हो गया। दिशा सालियान मामले में महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा दिशा के पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए अब खुलकर सामने आए। अपने पहले मुकाबले के कोलकाता पहुंची बेंगलुरु और कोलकाता की टीम, विराट कोहली को देखकर प्रशंसकों ने जोर से लगाए नारे। 6 अप्रैल को केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला, सुरक्षा कारणों से हो सकता है बदलाव। मथुरा में एक युवक ने पेट दर्द होने पर यूट्यूब देखकर खुद ही कर लिया ऑपरेशन, हालत खराब होने पर परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती।
लखनऊ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी, 7 आईपीएस के बाद एडिशनल एसपी रैंक के 20 अफसरों का तबादला। अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा को लेकर साधु संतों ने की बैठक, संतों ने कहा रामनवमी से पहले करेंगे, रामनवमी के लिए हो रही है भव्य तैयारियां। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी देवी मंदिर के किए दर्शन, सीएम ने मंदिर में की गायों की सेवा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के किए दर्शन, सीएम ने साधु संतों से की मुलाकात। आगरा में 66 साल के मुन्ना लाल और 57 साल की प्रमिला रचाई वृद्धाश्रम में शादी, पूरे रीति रिवाज के साथ हुई शादी। कटिहार में बर्फाक का कहर, 50 घर जलकर आग, आग के कारण मची अफरा तफरी, आग के बीच अपने बचे सामान को ढूंढते दिखाई दिए पीड़ित लोग। मध्यपुरा में प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह, युवती ने साथियों संग रची प्रेमी के खून की साजिश। अगरतला में मानसिक रूप से कमजोर महिला पति समेत 5 लोगों ने उससे किया रेप, जांच जारी। बेगूसराय में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजकोट में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, पुलिस पर हमला करने वाले माजिद के घर पर चला बुलडोजर। गोरखपुर में गर्मियों के सीजन में हो जाएं सावधान, बाजार में कोल्ड ड्रिंक के नाम पर बिक रहा है काला जहर। गिरिडीह में डकैती कांड में शामिल बिहार के 2 अपराधी गिरफ्तार, नगदी जेवरात समेत 3 बाइक बरामद। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध इमारतों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भू माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर बेचा था प्लॉट। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का आतंक, दहशत फैलाने। बिहार के नवगछिया में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच गोलीबारी, एक की मौत, दूसरा भाई और मां घायल, आपसी विवाद में दोनों की तरफ से गोलीबारी। राजस्थान के बीकानेर में घर में पति पत्नी और बेटी की मिली लाश, बदबू आने पर पड़ोसी ने पुलिस को दी जानकारी। गाजियाबाद के लोनी में कलश यात्रा पर हंगामा, आमने सामने आए विधायक नंदकिशोर गुर्जर और लोनी पुलिस। नासिक में 2 भाइयों की हत्या से मची सनसनी, पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। बिहार के मोतिहारी में आपसी पारिवारिक कलह में कलयुगी पुत्र ने माता पिता की हत्या की, मामले में पुलिस ने आरोपी सहित 3 को हिरासत में लिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।